हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा मेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एवरेज और एवरेज की बात करेंगे पार्ट 2 की। इसके पहले हमने एवरेज का पार्ट 1 बनाया है, आज एवरेज का पार्ट 2 बात करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने सिर्फ टाइप नंबर 1 पढ़ा था, टाइप 1 पढ़ा था। आज पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। तो पार्ट 1 का टाइप नंबर 1 पढ़े थे, पार्ट 2 में पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। तो टाइप 2 क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम में, आइए देखते हैं। जैसे कि आपको अभी हमने टाइप 1 में पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि कोई एक सीरीज थी, जैसे मैं कहूँ 10, 12, 14, 16, 18 और पूछ लिया था कि इस सीरीज का एवरेज क्या होगा। पूछ लिया था कि इस सीरीज का एवरेज क्या होगा। एवरेज हमने बताया था कि जब डिफरेंस क्या हो, समान हो, और अगर एवरेज पूछा जाए तो आपको जस्ट बीच वाला ही एवरेज हो जाता है, यानी कि दोनों साइड में जितने होते कैंसिल करके जस्ट बीच वाला क्या हो जाता है, एवरेज। और दूसरा तरीका हमने क्या बताया था कि अगर एवरेज निकालना तो पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के बटा 2 कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, एवरेज। ये हमने टाइप नंबर 1 में पढ़ाया है। आज हम टाइप 2 में पढ़ाएंगे कि अगर सीरीज में डिफरेंस समान न हो, कोई भी चीज अटेंडर में दे दिया, जैसे मैं आपसे कहूँ 10, 12, 15, 18, 20 और मैं पूछ दूं आपसे इसका एवरेज क्या होगा, 10, 12, 15, 18, 20 का एवरेज क्या होगा। तो जब इसका एवरेज निकालना होगा तो देखिए, एक तो बेसिक तरीका आप जानते हैं कि संख्याओं का योगफल बटा पदों की संख्या से भाग देंगे तो निकल जाएगा। तो बेसिक तरीका तो आप लोग जानते हैं, औसत निकालने क्या होता है, संख्याओं का योगफल मतलब 10, 12, 15, 18, 20 सबको आप जोड़ेंगे और जोड़ के अपना 18, 20 जोड़ के जितना पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो बेसिक अप्रोच हो गया। ठीक है, अगर इसी को हम और शॉर्टकट में करना चाहें एवरेज को तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, 10, 12, 15, 18, 20 में हम देखेंगे कौन सी संख्या हमको बीच में लग रही है, जो कि सबसे बीचों बीच में लग रहा है। तो मुझे अचानक मुझे बस एक बार में देख लेना, या फिर कोई भी संख्या इसमें से आप उठा सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने मान लिया, अपने से मान सकते हैं कि मैंने माना कि एवरेज क्या है, जो औसत वो कितना है, 15 है। लेकिन फिर जो मैं मानूंगा उसी से मैं तुलना करूंगा। अगर मैंने एवरेज मान लिया 15 तो 15 से मैं तुलना करूंगा 10 से कि 10 कितना कम है या अधिक है। तो मैंने देखा 10 कितना कम है, 5 कम है, 15 से कितना कम है, 5 कम है, और 12 कितना कम है, 3 कम है, और 15 कितना है, तो 15 से 15 है बट 0 का है। यहाँ से 15, 18 कितना है, प्लस 3 है, और यहाँ पर क्या है, 20 कितना है, प्लस 5 है। ठीक है, तो फिर मैं इसका डेविएशन निकालूंगा। तो यहाँ से मैंने डेविएशन निकाला, देखिए -5 और 3 -8 हो गया, और यहाँ 5, 3, 8 हो गया। तो यहाँ पे देखिए -8 और +8 दोनों मिला कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब मैंने जो एवरेज माना था, वो हमारा क्या होगा, इसका एवरेज होगा कितना, 15 ही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, वैसे करते हैं। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ, यहाँ पर देखिए संजोग ऐसा था कि जो मैंने एवरेज माना था वही हमारा हल करने के बाद भी आ गया। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक एग्जाम में आया क्वेश्चन है, उसको लेते हैं। चलिए आइए एग्जाम में आया क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि 36, 43 दिया है, 36, 43 और अगला संख्या दिया 51 और अगली संख्या 68 और अगली संख्या दिया कितना, 77। पूछ लिया हमसे इसका एवरेज क्या होगा। तो देखिए, एवरेज इसका निकालना है तो अपने मन से जो भी आपको लगता हो, जो भी संख्या आप मानना चाहे, इसके बीच का मतलब इसके निकटतम में वही मान लीजिए। तो मैंने मान लिया एवरेज कितना है, मैंने मान लिया एवरेज जो है औसत है वो कितना मैं मान लेता हूँ, 50 मान लेता हूँ। लेकिन जो मैं अपने हिसाब से मानूंगा उसी से मैं तुलना करूंगा। तो मैं 50 से अगर 36 को तुलना करूं तो कितना कम है, 36 से कितना कम, -14 कम, और 43 से तुलना करूं तो -7 कम है, और 51 से तुलना करूं तो +1 है, और इसको तुलना करूं तो कितना, 28, 50 10 18 अधिक, और इसको तुलना किया तो 27 अधिक। अब मैं क्या करूंगा, माइनस और प्लस वाले को सबको ऐड करूंगा। तो कितना हुआ, 14, 7, -21 हो गया। यहाँ पर देखा 18, 19, 19 और 27, ये प्लस में कितना आ जाएंगे, देखिए 7, 8, 15, 1, 16, 1 का 2, 1, 3, 1, 4, 46। इसको जब मैं हटाया कैंसिलेशन करूंगा तो
तो 6 में से 1 गया 5 और 4 में 2 गया 2। ये 25 किसमें आया, प्लस में आया, 25 किसमें आया, प्लस में। इसका मतलब जो मैंने एवरेज माना था वो एग्जैक्ट नहीं है, वो तो मैंने माना था, तो उसके हिसाब से मैंने माना उस हिसाब से 25 से क्या हो रहा, 25 ज्यादा हो रहा। तो जब 25 ज्यादा हो रहा तो कितने संख्याएं टोटल थी, 1 2 3 4 5 संख्याएं, जिसे 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी एवरेज में कितनी हो जाएगी। अगर 25 टोटल ज्यादा आ रहा था तो एवरेज में कितनी अधिक हो जाएगी, 5 अधिक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 25 जो ज्यादा आ रहा तो 5 के एवरेज के कारण आ रहा था, 5 लोगों में बांटना होगा, 25 को 5 लोगों में बांटेंगे तो एवरेज में कितना वृद्धि हो जाएगी, 5 की। तो मैंने एवरेज जो 50 माना तो 50 के नाम क्या था, वो एवरेज 50 नहीं होगी, क्या था, 55 था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे जो एग्जाम में ज्यादा बात पूछी जाती है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। तो देखिए टाइप नंबर 3 की बात करते हैं तो कुछ पहले बात बता, जैसे देखिए एवरेज होता क्या है। जैसे मैंने कहा कि 6 संख्याओं का औसत 25 है। मैं बोलूं अगर 6 संख्याओं का औसत 25 है तो इसका मतलब क्या हुआ। अगर मैं बोलूं 6 संख्याओं का औसत 25 है तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ी सी बात समझ। औसत 25 का मतलब ये हो गया कि जो 6 संख्या थी, जो 6 संख्या थी, औसत अगर 25 तो इसका मतलब ये होगा 25 ये भी है, 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 1 2 3 4 5 25 ये भी है। इसका मतलब कि जो अगर 6 संख्याओं का औसत 25 तो मतलब सब पे 25 का मुहर लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया है। ठीक है, एवरेज का मतलब होता है सारी संख्याएं इतनी है। लेकिन अगर मैं इसमें कहूं कि 6 संख्या का औसत 25 है, अब मैं इसी में कहूं कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, अगर मैं कहूं प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर ये बताइए, अगर इसमें भी 2 जोड़ा जाए, इसमें भी 2 जोड़ा जाए, इसमें भी 2 जोड़े जाए, इसमें भी 2 जोड़ा जाए, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। औसत पर यही प्रभाव पड़ेगा। अगर टोटल पहले 25 था तो 25 25 25 25 25 25 तक थी, लेकिन जब मैंने एवरेज में 2 की वृद्धि किया तो अगर सब में 2 की वृद्धि होगा, अगर मैंने सभी में 2 प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ा दिया तो इसका मतलब एवरेज भी क्या हो जाएगा हमारा, 2 बढ़ जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो अगर इसी तरह मैं कहूँ तो प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया गया, अगर प्रत्येक संख्या में 2 घटाएंगे तो एवरेज भी 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 23। अगर इसी प्रकार मैं कहूँ प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया गया तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कुल मिला के बात एक समझ में आई है, क्योंकि जब भी संख्याओं का औसत दिया होगा, अगर मैं कहूँगा प्रत्येक संख्या में इतने की वृद्धि हो गई तो इसका मतलब औसत में भी उतने की वृद्धि हो जाएगी। अगर मैं को प्रत्येक संख्या को इतना से घटा दिया जाए तो औसत को भी उतना से घटा देंगे। अगर मैं को प्रत्येक संख्या में इतने से भाग दिया जाएगा, इसका मतलब औसत में ही भाग देंगे। ठीक है, तो आइए इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस टाइप का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दिया है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। दिया 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आपको मैंने बताया कि 6 संख्याओं का औसत 12 है और प्रत्येक संख्या में अगर 2 घटाएंगे तो औसत में भी 2 कमी हो जाएगी, औसत कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। डायरेक्ट आपको ऐसे ही करना, ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि 6 संख्याओं का हमको औसत दिया तो कितना था, 12 था, और अगर प्रत्येक संख्या में अगर मैं 2 की कमी कर रहा हूँ, इसका मतलब कि एवरेज में भी मेरे क्या हो जाएगा, 2 की कमी है, तो नया औसत कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपको एकदम डायरेक्ट ऐसे ही करना है कि जितना भी दिया होगा, अगर प्रत्येक संख्या की जब भी बात हो, यानी कि अगर प्रत्येक संख्या में, यानी कभी भी बोल दे प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा या घटाया या भाग कुछ भी दिया जाए, कुछ भी किया जाएगा, अगर कुछ भी प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए, भाग किया जाएगा, तो औसत में भी क्या करेंगे हम, उतने से ही क्या कर देना पड़ेगा, जोड़ा जितना प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए, घटाया जाए, भाग दिया जाएगा, औसत में भी वही काम कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए क्या बोला था कि प्रत्येक संख्या में 2 की कमी कर दी गई है, इसलिए मैंने एवरेज में भी कमी कर दिया, तो एवरेज कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन ये 10 संख्याओं का औसत 14 है। 10 संख्याओं का औसत 14 है, प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। यानी 10 संख्या टोटल थी हमारे पास और इनकी औसत कितना था, 14 था,
और बोला प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा किया, इसका मतलब दसों संख्या में 6 से गुणा किया गया है। इसका मतलब एवरेज में क्या हो जाएगा 6 से गुणा, तो 14 6 84, नया औसत कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 के पहले गुणजों का औसत 55 है। अगर 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है, अगर 10 के 10 पहले गुणजों का औसत, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस टाइप का 2 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप बदल देते हैं। ठीक है, तो टाइप नंबर 4 पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 4 पे दिया किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 है। दिया कि 18 छात्र हैं और इनके 18 छात्र हैं और इनके औसत 18 छात्र हैं और इनका औसत छात्रों के अंकों का औसत जो कितना है 60 दिया है। और यह कि बाद में पाया गया कि किसी छात्र के 36 के बजाय, यानी 36 के बजाय 63 लिख दिया गया था। 18 टोटल छात्र थे और इनका एवरेज कितना था 60 था। और बाद में ये पाया गया कि किसी छात्र के 36 अंक लिखना था, 36 अंक, और गलती से लिख कितना दिया गया 63 तो बताना है कि उसके औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बताइए, लिखना था 36 अंक, हो गया 63, तो ज्यादा हुआ कम हुआ, यानी हमको ज्यादा, हमने गलती से ज्यादा लिख दिया, लिखना था मुझे कम, तो कितना ज्यादा मैंने लिख दिया, तो 36 में से 63 या तो आप घटा लीजिए, या तो एक डायरेक्ट तरीका क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। कितने का डिफरेंस है 3 का, जितने का डिफरेंस उसका 9 गुना कर दीजिए, वही उसका अंतर होता है। आप बेसिस भी करके देख सकते हैं, 63 में 36 घटाएंगे तब भी 27 आएगा। इसका मतलब मैंने 27 ज्यादा जोड़ दिया गया है, यानी ये 18 छात्र का जो औसत 60 था उसमें क्या किया गया था 36 के बदले 63 लिख दिया था। इसका मतलब कि 27 अंक हमने ज्यादा जोड़ दिया था। तो 27 अंक कितने लोगों जोड़ दिया हमने 18 लोगों के, तो इसका एवरेज अगर निकाला जाए तो 27 लोगों, क्योंकि 27 अंक जो ज्यादा कितने छात्र पे है 18 लोगों पे है, तो इसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो 18 कम 18 बचा कितना 18 8 यहाँ पर बचेगा 18 2 20 27, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर 9 बच गया, तो 18 बच्चे 90 यानी 1.5। इसका मतलब जो 1.5 क्या हुआ था, ये 1.5 इसमें औसत में कमी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे 36 लिखना था, मैंने गलती से 63 ले लिया था, तो जो गलती से 27 मैंने ज्यादा लिखा था तो एवरेज इसका निकाला 1.5, तो यानी 1.5 एवरेज में कमी हो जाएगी। तो एवरेज में कितना हो जाएगा 60 से अगर घटाएंगे तो आंसर होगा, आधा को घटा देंगे यानी कि 58.5। इसका नया एवरेज क्या हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ। टोटल 20 प्रेक्षण थे और उसका औसत मान जो आया कितना आया था 75 प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ, बाद में पता चला कि 97 को गलती से 79 पढ़ लिया गया, यानी पढ़ना था 97 और पढ़ लिया गया था 79, तो यानी एक्चुअल में पढ़ना था 97 पढ़ लिया था 79। इसका मतलब पढ़ना तो ज्यादा हमने पढ़ लिया था कम, तो कितने की कमी। तो देखिए, या तो आप इसका डिफरेंस निकाल के चेक करिए, या तो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया कि दोनों का ही चेक करिए, इन दोनों का डिफरेंस चेक करिए, कितने का 2 का अंतर है, तो 2 हमेशा जितना का अंतर रहेगा उसका 9 गुना हम लोग कर देंगे, ये 2 का 9 गुना कितना 18, और अगर बेसिक से भी घटाएंगे तो 18 ही आएगा। इसका मतलब मैंने गलती से क्या कर दिया, गलती से मुझे 97 लिखना था, मैंने 79 लिख दिया है, तो 18 कम लिखा है, मतलब हमने 97 लिखना था, हमने 79 लिख दिया है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, मुझे 18 और लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें लिखना था 97, हमने 79 ही लिखा था, तो जो 18 अंक अधिक हुआ था, यानी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 18 अंक कम हुए थे, तो कम हुए तो इसका मतलब इसमें 18 अंक मुझे आके ऐड करना पड़ेगा। तो जो 18 हुआ था कितने लोगों को हुआ था 20 लोगों को, अगर 20 लोगों को हुआ था तो यहाँ से भाग देंगे 0.9 आ जाएगा। इसका मतलब एक्चुअल मेरा एवरेज जो है 75 नहीं था, 75 कब था, जब मैंने गलती से 97 की जगह 79 लिखा था, 57 के बदले हमने क्या लिखा था 79 लिखा था, पढ़ा था। तो इसका मतलब मेरा अगर 97 होगा तो उस हिसाब से क्या होगा 0.9 औसत अधिक होनी चाहिए, तो यहाँ पर 75 प्लस 0.9 औसत मेरा एग्जैक्ट क्या होना चाहिए था 75.9 होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं।
चलिए, दिया कि 36 विद्यार्थियों का औसत 52 अंक है। 36 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 52 अंक है। दिया 36 टोटल विद्यार्थी का औसत कितना है? एवरेज कितना है? 52 है। और किंतु बाद में पता चला कि 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया है। पढ़ना चाहिए था 64, गलती से पढ़ लिया गया 46। इसका मतलब क्या होगा? 64 पढ़ना था, पढ़ लिया गया 46, तो इसका मतलब एवरेज में क्या होगा? कुछ न कुछ बढ़ेगा ही एवरेज, क्योंकि यहाँ पर गलत हमने 46 ही पढ़ा था मेरा 64। तो पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो 64 माइनस 46 आप ऐसे निकालें, 14 में 6 गया 8 और गया 5 में 4 गया 1, कितना हुआ? 18। यानी कि 18 हमने क्या? 18 हमने कम जोड़ा है, एवरेज से हमने कम जोड़ा है, क्योंकि हमने 46 पढ़ा था। तो 18 आपको और जोड़ना पड़ेगा एवरेज में। तो 18 एवरेज नहीं जोड़ना पड़ेगा। 18 तो कितने लोगों पे है? 18 से तो संख्या बढ़ी है, 18 अंक बढ़ा है, लेकिन कितने लोग थे टोटल? 18 अंक बढ़ा, लोग कितने थे? 36। तो 18/36 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 कि जो औसत मेरा है उसमें क्या होगा? 0.5 इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि पढ़ना था हमको 64, गलती से मैंने 46 पढ़ा था। तो एक्चुअल मेरा औसत होना कितना चाहिए? 52.5 होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, दिया है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है। टोटल 10 संख्या, तो इनका एवरेज कितना था? 30 था। बाद में पता चला कि उनमें से 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पे गलती से 15 23 लिखना था, लेकिन गलती से कितना लिखा दिया गया है? 51 और 32 लिख दिया गया है। तो बताइए कि औसत, सही औसत क्या है? तो देखिए, मुझे लिखना कितना था? 15 और 23 के स्थान पे गलती से ये लिखा गया, यानी कि 15 23 हम जोड़े तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 2 1 3 38 और यहाँ 2 1 3 5 3 8 83। यानी मुझे लिखना था 38 और मैंने लिख कितना दिया? 83। और मैंने लिख दिया कितना? 83। लिखना था 38, लिख दिया 83। इसका मतलब मैंने ज्यादा लिख दिया है। अगर ज्यादा लिख दिया है तो कितना ज्यादा लिख दिया है? तो यहाँ से घटाएंगे, 13 में से 8 गया 5, 8 में से 3 गया, कितना हो गया? यहाँ से घटा लेंगे, देखिए तो 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा कितना? 7 में से 3 गया 4, 45 हमने ज्यादा पढ़ लिया था। अगर मैंने 45 अंक ज्यादा जोड़ दिया था या मैंने 45 ज्यादा लिख दिया था, तो इस 45 को क्या करना होगा? 45 को मैंने अंक में ज्यादा लिखा, लेकिन एवरेज निकालेंगे तो कितनी संख्या थी? 10 संख्या थी, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 4.5। इसका मतलब मुझे 4.5 कम करना पड़ेगा। जो मैंने एवरेज 30 माना था वो 30 न होकर उससे 4.5 कम होगा। तो 30 में से अगर 4 जाएगा 26 बचेगा और आधा और चले जाएगा, यानी सही एवरेज क्या होगा? 25.5। ये इसका क्या हो जाएगा? सही एवरेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब टाइप बदल दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 पे देखिए पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार कितना है? 60 किलोग्राम है। टोटल 40 लड़के, तो उसमें से 30 लड़के थे, इनका जो औसत भार था कितना था? 56 kg था। ठीक है, 30 लड़के, 40 लड़के में से जो 30 लड़के थे उनका जो औसत भार था कितना था? 56 kg था। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ 30। ठीक है, आगे लिखता हूँ, और शेष का मतलब टोटल 40 थे, तो शेष कितने बचे? 10। और शेष का यानी 10 जो बचे, और शेष का औसत भार कितना है? 60 kg है। तो बताना मुझे कि सारी कक्षा का औसत कितना हो जाएगा, ये पूरे कक्षा का। तो देखिए, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा ना, तो आप एक काम करिएगा, जैसे जो अनुपात दिया शुरुआत में, जो दिया 30 थे और 10 थे, पहले इसको अनुपात में चेंज कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। अब मुझे टोटल एवरेज निकालना है, तो आप ये बताइए कि अगर ये 56 ये 60 है, मैं मान लेता हूँ अगर एवरेज दोनों 56 पूरा होता, मैं क्या मान लेता हूँ? मैं मान लेता हूँ अगर एवरेज 56 ही होता, अगर मैं मान लेता हूँ एवरेज टोटल 56 ही है। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ इसका भी 56 होता, इसका भी 56 होता, तो टोटल एवरेज भी 56 होता, तो मैंने मान लिया 56। अगर मैंने मान लिया 56 है, तो ये 60 वाला कितना ज्यादा है? 56 से 4। इसका मतलब इसमें इसका जो एवरेज है ये 4 ज्यादा है। ये 4 ज्यादा कितने लोगों को ज्यादा? 1 लोगों को ज्यादा है। तो 4 1 लोगों पे ज्यादा है,
तो इसका मतलब कि अगर देखिए अगर ये भी 56 होता और ये भी 56 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसका मतलब 4 kg एक्स्ट्रा है, तो मैंने मान लिया अगर एवरेज 56 ही होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन 4 kg जो एक्स्ट्रा कितने लोगों पे है, एक लोगों पे है, तो 4 एकम 4, तो इस 4 जो एक्स्ट्रा है इसको एक काम करें टोटल में बांटिए। टोटल कितने लोग थे, 3 1 4। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर 4 बांट देंगे तो 4 एकम 4, यानी एवरेज मेरा 56 होगा, कितना होना चाहिए था 57। टोटल एवरेज कितना है, टोटल एवरेज जो कितना है 57 है। ठीक है, फिर समझ लीजिए अगर नहीं समझ में आएगा तो देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आए, जैसे इसमें दिया टोटल 40 थे तो 30 और 40, इनका औसत भार कितना था 50 kg और इनका औसत भार कितना था 60 kg। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन पहले एवरेज तोड़ लीजिए, 1:3 हो गया। अब देखिए चलिए, हाँ इसका 50 का 60 से क्या था, हाँ ठीक, इसका 56 था। ठीक है चलिए ठीक है, तो इसका मतलब अगर मान लेता हूँ अगर ये भी 56 होता, ये भी 56 होता, तो यानी कि पूरा जितने कक्षा लड़के थे, टोटल एवरेज मेरे पास 56 ही होता। लेकिन यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर 4 अतिरिक्त है। अगर यहाँ पर 4 कितना 4 kg अतिरिक्त है, और इस 4 kg जो औसत अतिरिक्त कितने के पास है, एक के पास है, यानी इस 4 को एक के पास। अगर मैं टोटल में बांट दूँ, टोटल कितने लोग 3 1 4, अगर मैं टोटल में बांट दूँ इसका एवरेज कितना आएगा, एक आएगा। तो 56 तो पहले एवरेज था, और ये 4 इसमें एक्स्ट्रा आया था, 4 एकम 4, ये चारों लोगों में बांट दिया तो एक एक हिस्सा आया सबका, यानी टोटल एवरेज कितना आ गया 57। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, और इसके आगे हमने कल बात करेंगे पार्ट 3 एवरेज का। आपको जैसा वीडियो लगे आप कमेंट करके बताएं। ठीक।